तरह से इस लोक का भय नहीं, कोई जानवर का, कोई प्राणी का, कोई देवता का, कोई व्यंतर का कोई भय नहीं है। तब कहीं जाके जंगल में बैठे हैं। आप यदि मंदिर में अकेले पहुंच जाओ, बताओ क्या होगा? मंदिर में मन लगेगा? बार बार पलट के देखो कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा। कभी प्रैक्टिकल किया आपने अकेले मंदिर में? माला भी फेर रहे होगे तो बार बार पीछे पलट के देखोगे, है मन नहीं लगेगा। अकेले मंदिर में मन नहीं लगेगा, भीड़ में मन लग जाएगा, मगर अकेले में मन नहीं लगेगा। अकेले में तो भागने की कोशिश रहेगी। कुछ लोग ऐसे हैं, 100 में से 2%, 4%, ज्यादा से ज्यादा 5%, जो भीड़ कम हो जाए तब मंदिर जाते हैं। क्योंकि भीड़ में सब इधर उधर देखते हैं, बातें होती हैं, दुनिया भर के काम होते हैं, तो इसीलिए वो सोचते जब सब चले जाएंगे तब शांति से जाके हम भगवान की पूजा करेंगे। कुछ सम्यक दृष्टि जीव होते हैं जो शांति से अकेले में जाकर करते हैं, उनका अकेले में मन लगता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनका अकेले में मन नहीं लगता है। अकेले में भगवान जी आ जाएं तो तुम भागोगे, हाँ, दर्शन भी नहीं करोगे, दर्शन का लाभ नहीं उठाओगे। साक्षात भी दर्शन मिल रहे हो और अकेले मिल जाए भगवान तो तुमसे दर्शन भी नहीं होंगे, डर जाओगे। जो रक्षा करने वाले हैं उन्हीं से डर जाओगे। इतना भय अंदर में भरा पड़ा हुआ है, हर क्षण भयभीत हैं हम। चूहा बिल्ली से डर रहा है, बिल्ली कुत्ते से डर रही है, कबूतर बिल्ली से डर रहा है। सब प्राणी एक दूसरे से भयभीत हैं। वो उसको देखता है तो वो भागता है, उसको जैसे चूहा है, बिल्ली को देखेगा भागेगा, भय। बिल्ली कुत्ते को देखेगी भागेगी तेज दौड़ लगा के, भय। चोर पुलिस को देखेंगे तो भागेंगे दौड़ लगा के, भय। ये भय हर प्राणी में समाया हुआ है। निर्भय होने के लिए एक ही स्थान है जहां पर शिक्षा दी जाती है कि भाई निर्भय हो। जैसे कि मैंने एक बार बताया था पहले कि 4 महिलाएं रात के समय में सुनसान सड़क से जा रही थी। रात के 10-11 में वो पहले रामलीला होती थी, रामलीला देख के लौट रही थी, महिलाएं थी। सुना हो गया था रास्ता। एक आदमी उनके पीछे लग गया। अब पीछे पीछे आदमी और आगे आगे महिलाएं। अब बेचारी चारों की धड़कन बढ़ गई, चारों की चाल तेज हो गई। अब चारों सोचे हे भगवान कब जल्दी से घर आए और हम अपने घर में घुसे। धर्म स्नेही बंधुओं, चर्चा भय पर चल रही है। 9 कषायों में एक कषाय भय है और 18 दोषों में एक दोष भय है। भगवान पार्श्वनाथ ध्यान में लीन है। पुराना शत्रु संवरदेव जो कमठ का जीव था, ऊपर से विमान में बैठकर जा रहा है। मुनिराजों के ऊपर से विमान नहीं निकलता है, विमान रुक गया। संवरदेव को क्रोध आ गया, और क्रोध नहीं भयंकर क्रोध आ गया। कौन है जिसकी हिम्मत मेरे विमान रोकने की हो गई? देखता हूं उसे अभी। नीचे देखा, अच्छा हर जन्म में ये मुझे परेशान करता है, जबकि परेशान खुद कर रहा था। परेशान खुद कर रहा है और कहता क्या है, वो परेशान मुझे कर रहे हैं। अक्सर दुष्ट ऐसे ही होते हैं, उस परेशान तो सामने वाले को करते हैं और कहते हैं कि वो मुझे परेशान कर रहा है। उसने ऊपर से भयंकर भयंकर आवाजें निकालनी शुरू कर दी, पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, बारिश शुरू कर दी। ओले शोले पत्थर पानी, जी भरकर की थी मनमानी।
भयंकर आवाज, इतनी भयंकर कि अभी यहां आ जाए तो कांप जाएं लोग। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ नहीं कांपे। जैसे आप टीवी देखते हैं, आप पिक्चर देखते हैं, उस समय मच्छर काट रहा हो तो पता नहीं चलता, यदि एक सांप बाजू में से निकल जाए तो भी पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान टीवी में है, इसलिए सांप का पता भी नहीं चला। सांप आ जाए, निकल जाए, पूरे घर में घूम ले, आपको पता नहीं चलेगा। और आपका ध्यान टीवी में नहीं और सांप पर चला जाए तो फिर क्या होगा? रात को नींद भी नहीं आएगी। सांप निकल गया था रात में, हाँ वो अंदर के दरवाजे तक आ गया था, पता नहीं कहाँ गया। रात को पूरी रात नहीं सोगे, बैठे बैठे कट जाएगी। और वो सांप में से 4 बार आके चला जाए और आपका ध्यान टीवी में है तो आपको कुछ नहीं होगा। इसी तरह भगवान पार्श्वनाथ का ध्यान आत्मा में था, इसलिए बाहर की आवाजें सुनाई नहीं पड़ रही थी। आपका ध्यान टीवी में हो तो यदि घर वाले पानी भी मांगे तो आपको सुनाई नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही बाहर की आवाजें सुनाई नहीं पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान आत्मा में लगा हुआ था, इसलिए उन्हें बाहर के पत्थर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इसलिए उसने संबरदेव का उपसर्ग पता ही नहीं चल रहा था। वो इतने ध्यान में लीन थे, इतने गहरे चले गए, इतने गहरे चले गए कि बाहर क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं है। कौन उपसर्ग कर रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है, कुछ नहीं पता है। और ध्यान में इतने लीन हुए, इतने लीन हुए, और उपसर्ग हुआ तो उस समय पर उनके कर्मों की इतनी निर्जरा हुई, इतनी निर्जरा हुई कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, हमारे मन के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजा अंदर को खुलता है और एक दरवाजा बाहर को खुलता है। जब बाहर को दरवाजा खुलता है तो अंदर वाला दरवाजा खुल ही नहीं सकता है, वो बंद हो जाता है। और जब अंदर वाला खुलता है तो बाहर वाला बंद हो जाता है। तो भगवान पार्श्वनाथ का अंदर का दरवाजा खुला हुआ था, बाहर का दरवाजा बंद था, तो इसीलिए उन्हें बाहर का पता नहीं चल रहा था। जब बाहर का दरवाजा खुला होता है तो अंदर का पता नहीं चलता है, और जब अंदर का दरवाजा खुला होता है तो बाहर का पता नहीं चलता है। तो आज तक वर्तमान में 100 में से 99 लोगों ने अंदर का दरवाजा खोला ही नहीं है, दरवाजा ही नहीं खोला है। आज तक वो केवल एक ही दरवाजा खोल के बैठे हैं। आँख खुली, चलो ब्रश कर लो, टीवी खोल लो, भोजन कर लो, नाश्ता कर लो, चाय पी लो, दुकान चले जाओ, ग्राहकी संभाल लो, जॉब पर जाना है, बच्चों को संभाल लो, स्कूल भेजना है, टिफिन बनाना है, मंदिर जाना है, ये करना है। और जबकि धर्म जो है वो नहीं करने का है, बाहर का नहीं करना है, और अंदर चले जाओ तो अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अंदर के दरवाजे में एक बार घुस जाओ फिर अपने आप ही वो ट्यूनिंग चलती रहती है, लगातार अपने आप घूमते रहेंगे तत्वों के चिंतन में, द्रव्यों के चिंतन में, पदार्थों के चिंतन में, और इसी तरह से नव देवताओं में, सब अंदर ही अंदर घूमते रहेंगे तो बाहर का पता ही नहीं चलता है। माला फेरते हो तब तुम्हारा कौन सा दरवाजा खुला रहता है, बाहर का या अंदर का? सच बताना। यदि बाहर का दरवाजा खोल के आपने माला फेरी है तो समझना सब बाईपास हो गया, इधर से आया और इधर से चला गया। काम कर रहे हैं अंदर दरवाजा खोलने का और दरवाजा खोल के बैठे बाहर का, तो कहां से हमारे भगवान अंदर जाएंगे? हमने अंदर का दरवाजा ही नहीं खोला और हम भगवान को बुला रहे हैं तो फिर कहां से भगवान अंदर जाएंगे? हम अंदर से भगवान का नाम लें, आत्मा से भगवान को याद करें। नमोकार मंत्र में अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को आत्मा से याद करें, फिर देखो कैसे भय सताता है। और नमोकार मंत्र की ऐसी शक्ति पैदा होगी कि भय तो तुम्हारे पास में आने वाला है ही नहीं, और बाई चांस आ भी जाए तो नमोकार मंत्र की शक्ति से वो भाग जाएगा। लेकिन अभी तक जो भी नमोकार मंत्र पढ़ा है, सारे दरवाजे, एक बाहर का एक दरवाजा नहीं है, 5 दरवाजे हैं। कितने? 5। और हम एक नहीं 5 खुले रखते हैं। कोई एक हाथ दरवाजा भी हो तो हम मान भी लें, लेकिन हमारे 5 दरवाजे खुले रहते हैं। माला फेरते हैं तो आंख भी खुली रहती है,
तो क्या दिख रहा है सामने, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, सब दिखाई पड़ता है। कान का दरवाजा खुला रहता है कि पड़ोस में जो पूजा कर रही ना, बीच बीच में क्या क्या बातें कर रही वो भी सुनाई पड़ जाती है। कान का दरवाजा भी खुला है। अब यहाँ बदबू आ रही कि खुशबू आ रही है, नाक का दरवाजा भी खुला है। और मुंह का दरवाजा, यदि बीच में कोई बात हो जाए तो बोल भी लेंगे, मुंह का दरवाजा भी खुला है। और इसके साथ ही गर्मी लग रही कि सर्दी लग रही कि यहाँ पर बैठने में चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा है, मतलब पांचों दरवाजे खुले हैं। आप पांचों दरवाजे खोलकर आप भगवान को अंदर बुलाना चाहो, दरवाजा खोलो ना तो भगवान अंदर कैसे आएंगे? भगवान को अंदर बुलाने के लिए पहले इन पांचों दरवाजों को बंद करना पड़ेगा। और एक मन का दरवाजा जो 24 घंटे बाहर के विचार कर रहा है, ये मन का दरवाजा भी बाहर का बंद करना पड़ेगा और अंदर का खोलना पड़ेगा। जो हमारे आंख, नाक, कान है, इनका तो एक ही दरवाजा, ये केवल बाहर की तरफ खुलते हैं, इनका अंदर का दरवाजा नहीं है, इनका अंदर का दरवाजा नहीं है। एक मन है जिसके दो दरवाजे हैं, अंदर भी खुलता है, बाहर भी खुलता है। जब बाहर खुलता है तो इंद्रियों के साथ होता है और अंदर खुलता है तो आत्मा और परमात्मा के साथ होता है। जब ये दरवाजा अंदर की तरफ से खुले तो फिर हम या तो अपने साथ होते हैं या भगवान के साथ होते हैं, इसमें तीसरा कोई भी नहीं होता है। तो जब बाहर के दरवाजे बंद करोगे तभी तो अंदर जाएंगे, लेकिन बाहर की चीज अंदर ले जाने का रास्ता ये हमारी आंख तो ही है। भगवान को हमें अंदर ले जाना है, उनकी छवि देखना है, तो मन को आंख के साथ भगवान के साथ रखना पड़ेगा। अब आंख तो देख रही है भगवान को और मन देख रहा है किसी और को, तो भगवान कैसे अंदर जाएंगे? हमारा उपयोग भगवान को देखते हुए भगवान के पास ही होना चाहिए, तो भगवान हमारे अंदर जाएंगे। और भगवान को देखते हुए हमारा मन हमारे भगवान के पास में नहीं है तो भगवान हमारे अंदर प्रवेश, बोलो ना, नहीं करेंगे। और जब तक हम बाहर से जुड़े रहेंगे तब तक ये भय हमें सताता रहेगा। जब तक हमारा मन का दरवाजा बाहर की तरफ खुला रहेगा तब तक भय सताता रहेगा। भय ना हो इसके लिए अंदर की शक्ति जागृत करनी होगी। भगवान महावीर जंगल में तपस्या कर रहे हैं, संगम देव उस जंगल में रहता है। अच्छा, ये कौन आ गया नया, यहां क्यों आया है? प्रभु तो आए थे ध्यान लगाने के लिए, भगवान तो आए थे अपने आत्मा का चिंतन करने के लिए। लेकिन संगम देव इस आध्यात्मिक शक्ति को क्या जाने, इस आत्मा की शक्ति को क्या जाने कि आत्मा के ध्यान से मिलता क्या है। आत्मा के ध्यान से वो मिलता है, कितने भी टेंशन में आदमी हो, जरा वो भजन पढ़ ले, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वही हूँ जो है भगवान, जो वह है मैं हूँ भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आश वश खोया ज्ञान, बना भिकारी निपटे अज्ञान। जैसे ये लाइन है, आप आत्मा से पढ़ लो, कितनी भी टेंशन हो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने घाव पर मरहम लगा दी हो, ऐसी शांति मिलती है। हम फालतू टेंशन कर रहे हैं, किंतु आशवश खोया ज्ञान, अमित शक्ति सुख ज्ञान निदान। अमित ज्ञान है, अमित शक्ति है, और हम अपना ज्ञान कहाँ लगा रहे हैं? अरे छोड़ो, आप करके देख रहे हैं ना प्रैक्टिकल। जो आध्यात्मिक भजन है उनको पढ़ के जब भी आपको परेशानी हो, आध्यात्मिक भजनों को पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा लगेगा घाव पे मरहम लगाती, ऐसी शांति मिलेगी। अरे हम कहाँ भटक रहे हैं? दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा। यह जले नहीं अग्नि में, यह गले नहीं पानी में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, शस्त्रों से कटे न काटा,
नहीं तोड़ सके कोई भाटा, मरता न मरी का मारा, ये आत्मा हमारा दुनिया में सबसे। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी, नहीं कोई देते सहारा, ये आत्मा हमारा दुनिया में सबसे न्यारा, ये। कितनी शांति मिलेगी, आप पढ़ के देखो तो सही। धर्म में इतनी शक्ति है कि जब संसार के सारे दुखों को धर्म के माध्यम से मिटाया जा सकता है, तो जो आपकी चिंता है, आपकी परेशानियां, वो क्यों नहीं मिट सकती हैं? पहले दिमाग की परेशानी मिटाओ, बाहर की परेशानी बाद में है। पहले परेशानी कहाँ है? दिमाग में है। तो बंधुओं, तो जो भय है, इहलो भय, परलोय भय, आकस्मिक भय, अचानक, हे भगवान ऐसा ना हो जाए, हे भगवान डाकू ना आ जाए, हे भगवान चोर ना आ जाए, मरण भय, हे भगवान मेरी मृत्यु ना हो जाए, हैं, वेदना भय, हे भगवान मुझे कोई बीमारी ना हो जाए, मुझे कोई कष्ट ना हो जाए, हे भगवान ऐसा ना हो जाए। हम डरे जा रहे, डरे जा रहे, डरे जा रहे हैं। नहीं डरना है। सम्यक दृष्टि सप्त भयों से मुक्त होता है। 7 भय सम्यक दृष्टि के पास में नहीं होते हैं। इस लोक में जीना है तो भी अच्छे से जीना है, और परलोक में जाएंगे, जो इस लोक में अच्छे से जी लेगा वो परलोक में भी अच्छे से जी लेगा, और जो इस लोक में अच्छे से नहीं जी पाया उसका परलोक तो बिगड़ना है। बेचारे ने अज्ञानता में अपना ये लोक भी बिगाड़ लिया और परलोक भी बिगाड़ लिया, और साथ कुछ नहीं जाना। जितने परिवार के लोग रह रहे हैं ये भी साथ नहीं जाएंगे, जितना धन दौलत इकट्ठा किया है ये भी साथ नहीं जाएगा। हमने बंटवारे में कितनी कषाय करी है, वो भी कषाय, जो पाप इकट्ठा किया वो तो जाएगा, लेकिन जो धन है जिसके कारण किया है ये नहीं जाएगा। हम बच्चों के पीछे झगड़ते हैं, मम्मी पापा में आजकल बच्चों के पीछे बहुत झगड़ा होता है। मम्मी सोचती बच्चा मेरी बात माने, पापा सोचते बच्चा मेरी बात माने, दोनों का झगड़ा इसी बात पे ही हो जाता है। अब वो बच्चा ना मम्मी के साथ जाएगा ना पापा के साथ जाएगा, और अंत में उसके कारण जो लड़ाई झगड़े किए हैं, कषाय करी है, उससे जो पाप पैदा किया वो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। इन बच्चों के पीछे बहुत झगड़ा होता है, और लेकिन ध्यान रखना, पति पत्नी को बुढ़ापे में साथ रहना है, बच्चा साथ नहीं रहेगा। बच्चों के पीछे अपने संबंध मत बिगाड़ लेना। बच्चा जैसा रह रहा ठीक है भाई, बात मान ले तो ठीक, नहीं माने तो ठीक है। बच्चों के पीछे पति पत्नी अपने संबंध मत बिगाड़ लेना। बुढ़ापे तक तुम्हीं को साथ में रहना, बच्चा जवान हो जाएगा, तुम्हारा जब बुढ़ापा आएगा तब बच्चे की जवानी आएगी। उस उम्र में ना बहू काम आएगी ना बेटा काम आएगा, पत्नी पति के और पति पत्नी के काम आएंगे, दोनों एक दूसरे के काम आएंगे। इसलिए बच्चों के पीछे कोई झगड़ा मत करना।